हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर विद्युत रसायन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, पहले ये समझिए। वैसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, मतलब रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। वैसी युक्ति, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे हैं। वैसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब ये सेल कैसा होता है, देखिए दो कंपार्टमेंट होता है इसमें। देखिए दो कंटेनर ले लीजिएगा, दो रॉड होता है। जो लेफ्ट साइड में रॉड होता है उसको एनोड कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको नोट करते हैं। जो राइट साइड में नोट होता है उसको कैथोड कहते हैं। बाएं साइड के छड़ को एनोड कहते हैं और दाएं साइड के छड़ को कैथोड कहते हैं। यही एनोड और कैथोड का परिभाषा है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड के अंतर्गत एनोड और कैथोड दोनों आता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा इलेक्ट्रोड, तो आप समझिएगा एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो एनोड और कैथोड है। जो बाएं साइड का छड़ है वो एनोड है और जो दाएं साइड का छड़ है वो कैथोड है। दोनों इस तरह से कनेक्टेड रहता है। बीच में एक यू आकार का ट्यूब होता है जो इन दोनों के बीच में वर्टिकली रखा गया है। यू आकार का ट्यूब है इस तरह से। इसको कहते हैं लवण सेतु। लवण सेतु, इंग्लिश में साल्ट ब्रिज। ये जो एनोड है ये एक सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए जिंक का एनोड है तो इसमें विलयन लेते हैं ZnSO4 का। अगर कॉपर का कैथोड है तो इसमें विलयन लेते हैं CuSO4 का। CuSO4। अब ये जो एनोड है Zn, ये इलेक्ट्रॉन दे करके Zn2+ बनाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या हो गया एनोड। इसको जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। और कैथोड में ये जो Cu2+ है ये टूटता है, देता है Cu2+ और SO4 2-। ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं एनोड कंपार्टमेंट। हिंदी में भी वही बोलते हैं, एनोड कंपार्टमेंट। और ये पूरा पार्ट को बोलते हैं कैथोड कंपार्टमेंट। कैथोड कंपार्टमेंट। तो एनोड कंपार्टमेंट किसको बोलते हैं, तो सेल के बाएं साइड के भाग को एनोड कंपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है। और कैथोड कंपार्टमेंट किसको बोलते हैं, सेल के दाएं साइड के भाग को कैथोड कंपार्टमेंट कहते हैं। इसमें अवकरण अर्ध अभिक्रिया होती है। अवकरण अर्ध अभिक्रिया कैसे होती है, देखिए एनोड में Zn 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ बनाया। देखिए एनोड का Zn 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ बनाया। अब कैथोड कंपार्टमेंट का जो Cu2+ है, कैथोड कंपार्टमेंट का जो Cu2+ है वो एनोड कंपार्टमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और Cu बन जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण, तो इलेक्ट्रॉन लेना अवकरण। यहाँ पे हो गया अवकरण और अभिक्रिया। और अभिक्रिया दोनों में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जब तक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों नहीं होता है तब तक वह पूर्ण अभिक्रिया नहीं होती है।
अगर किसी अभिक्रिया में केवल ऑक्सीकरण होता है तो वह है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और अगर किसी अभिक्रिया में केवल अवकरण होता है तो वह है अवकरण अर्ध अभिक्रिया, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये पूर्ण अभिक्रिया हो जाएगा। तो देखिए जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस देगा Zn2 प्लस प्लस C, ये हो गया सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। फिर से एक बार देखिएगा हुआ क्या, Zn जो था एनोड का, जो Zn था वो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, एनोड कंपार्टमेंट इलेक्ट्रॉन दिया, और कैथोड कंपार्टमेंट का जो Cu2 प्लस था वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया। एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन चलता है और पहुंचता है कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड से कैथोड। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश होता है ना, माइनस आवेश, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब आवेश का प्रवाह, और आवेश प्रवाह के दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है यानी विद्युत धारा का भी प्रवाह हो रहा है। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देख लीजिए रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस हो गया। तो वैसी युक्ति जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ये जो है युक्ति, ये है विद्युत रासायनिक सेल। इसके अलावा इसका एक एक पार्ट का डेफिनेशन याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, हिंदी में भी इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा, इलेक्ट्रोड समझिएगा। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इंग्लिश में भी इलेक्ट्रोड होता है और हिंदी में भी इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कि ये धातु के छड़ होते हैं, धातु के छड़ होते हैं जो धातु लवण के विलयन में डूबे रहते हैं, जो धातु लवण के विलयन में डूबे होते हैं। बाएं साइड के इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और दाएं साइड के इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोड। एनोड कंपार्टमेंट, तो सेल के बाएं भाग को एनोड कंपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैथोड कंपार्टमेंट, तो सेल के दाएं साइड के भाग को कैथोड कंपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ अवकरण अभिक्रिया होती है। सारे पार्ट का डेफिनेशन हो गया। अब एक पार्ट बच गया लवण सेतु। लवण सेतु एग्जाम में अलग से भी आता है, इसलिए थोड़ा सा उसको डिटेल में लिख लीजिए। लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के बारे में आप जान लीजिए कि यह एक यू आकार का ट्यूब है, यू आकार का ट्यूब है जिसमें NH4Cl या KCl का अगर में विलयन भरा होता है, अगर में विलयन भरा होता है। अब ये अगर क्या है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट जानते होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट होता है एग्रोज। एग्रोज का ही पेस्ट की तरह गाढ़ा क्लोराइड विलयन अगर अगर क्या है, एग्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका पेस्ट की तरह गाढ़ा विलयन, पेस्ट की तरह गाढ़ा विलयन अगर है, उसमें NH4Cl और KCl हुआ होता है। KCl2 की जगह K प्लस और Cl माइनस, मतलब इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। यह दोनों कंपार्टमेंट के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए सर्किट तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ इसमें प्लस और माइनस दोनों है, दोनों को न्यूट्रल होने से ही बचाता है। यह एनोड कंपार्टमेंट एवं कैथोड कंपार्टमेंट
कैथोड कंपार्टमेंट के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ को पूरा करता है, परिपथ को पूरा करता है तथा दोनों कंपार्टमेंट को उदासीन होने से बचाता है, उदासीन होने से बचाता है। लवण सेतु के बारे में पूछेगा कि लवण सेतु क्या है, इसके कार्यों के बारे में लिखे तो ये पूरा लिख दीजिएगा, यही है लवण सेतु। तो ये विद्युत रासायनिक सेल हो गया, ये हो गया लवण सेतु। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल को सूचित कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को सूचित करना। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी जो रिएक्शन लिखे थे हम लोग वहीं से चलेंगे। ये जो एनोड पे रिएक्शन हुआ था Zn से Zn2+ बना था, कैथोड पे क्या हुआ था Cu2+ से Cu बना था। तो Zn से Zn2+, Zn2+, ये देखिए एनोड था, बीच में एक लाइन दे देते हैं, ये सीधा भी दे सकते हैं या तिरछा भी लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद डबल लाइन देंगे और उसके बाद कैथोड। देखिए एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ये हो गया एनोड या एनोड कंपार्टमेंट इसको कह सकते हैं, Zn कैथोड कंपार्टमेंट में था Cu2+ से Cu2+ से Cu, ये था कैथोड, ये राइट साइड में था। हमेशा याद रखिएगा एनोड लेफ्ट साइड में रहता है, कैथोड राइट साइड में रहता है। और ये जो बीच में दो लाइन देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को। अभी आप देखे होंगे साल्ट ब्रिज के बारे में एक्सप्लेन किए थे। तो ये हो गया एनोड, हो गया कैथोड और बीच में हो गया साल्ट ब्रिज। अब एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि रिप्रेजेंट द सेल फॉर फॉलोइंग सेल रिएक्शंस। सेल रिएक्शन गिवन रहेगा और उसी के आधार पे आपको सेल रिप्रेजेंट करना होगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 2Fe2+ plus 2I- gives 2Fe3+ plus 2Fe3+ plus 2I- gives 2Fe2+ plus I2। इसके लिए आपको सेल रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी मत कीजिए, जब सीख जाइएगा तो आप डायरेक्ट करना शुरू कीजिएगा। फिलहाल आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। देखिए इधर है 2Fe3+ और उसी से मिलता जुलता इधर है 2Fe2+। फिर सेकेंड है 2I- और इसी से मिलता जुलता इधर है I2। देखिए रिएक्शन को दो पार्ट में बांट लेते हैं। उसके बाद आयंस को बैलेंस करते हैं। आयंस काउंट कीजिए, प्लस आयन कितने हैं 3 दूना 6 प्लस आयन है, और यहाँ 2 दूना 4 प्लस आयन है। इधर 6 प्लस है, उधर 4 प्लस है, तो इधर 2 प्लस ज्यादा है। तो जिधर प्लस ज्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, ऐड कर दिए। तो ये देखिए ऊपर वाला इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब नीचे वाला इक्वेशन देखिए,
इधर 2 माइनस है, इधर कोई माइनस प्लस नहीं है, तो जिधर माइनस कम होता है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। इधर 2 माइनस कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, देखिए ये भी बैलेंस हो गया, इधर भी 2 माइनस, इधर भी 2 माइनस। इसमें देख लीजिए 3 दूना 6 प्लस में से 2 माइनस कैंसिल हो गया, बचा 4 प्लस, और इधर भी 2 दूना 4 प्लस, तो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब आप देखिए कि राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है एनोड, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है एनोड। इसमें देखिए राइट साइड में इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये हो गया एनोड, तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए एनोड। अब लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो समझ लीजिए वो है कैथोड, तो ये हो गया कैथोड। अगर एनोड और कैथोड पहचानने आपको आता है तो आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप मेरा सलाह मानिए और इसको पहले 2 पार्ट में बांट लीजिए। देखिए जिधर प्लस अधिक है या जिधर माइनस कम है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करके पहले बैलेंस कर लीजिए, और उसके बाद देखिए राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो एनोड, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है तो कैथोड। अब रिप्रेजेंट कर दीजिए, पहले एनोड, एनोड है I माइनस से I2, I माइनस से I2। याद रखिएगा जो इसमें नंबर ऑफ मोल रहता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नहीं लिखा जाता है, जो पहले 2 लगा हुआ है इसमें नहीं लिखा जाएगा। फिर ये लाइन सीधा भी ले सकते हैं, तिरछा भी ले सकते हैं, फिर डबल लाइन, उसके बाद कैथोड। कैथोड क्या है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Fe2 प्लस नहीं Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ये हो गया कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये शॉर्ट ब्रिज है, सेल रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप पहले अपने से बनाइएगा, फिर आप देखिए कि इसमें हम कैसे बना रहे हैं, और फिर उसको मिला करके देखिए कि आपका सही है कि नहीं है। अगर आपको सेल रिप्रेजेंट करने आ गया तो इस चैप्टर का मैक्सिमम टॉपिक समझ में आ जाएगा। सेल रिप्रेजेंट करने नहीं आया तो आगे का भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जरूर समझिए कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2Cr प्लस 3Cd2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3Cd। चलिए इसको बनाइए, पहले अपने से बनाइए, फिर देखिए कि जैसे हम बता रहे हैं तो वैसे आप मिला कर देखिए कि सही बनाए कि नहीं। सबसे पहले रिएक्शन को 2 पार्ट में बांटते हैं, इधर है 2Cr और इधर है 2Cr3 प्लस, इधर है 3Cd2 प्लस और इधर है 3Cd। देखिए 3Cd2 प्लस और इधर है 3Cd, 2 पार्ट में बांट दिए। अब प्लस काउंट कीजिए, 3 दूना 6 प्लस है, इधर इधर कुछ भी नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो नहीं है, 0 है। इधर 6 प्लस है, इधर 0 है, तो 6 प्लस ज्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि ये 6 कहाँ से ऐड करती है, इसको ध्यान दीजिए। 3 दूना 6 प्लस है, यहाँ कोई प्लस नहीं मतलब 0 है, इधर 6 प्लस है, इधर 0 है, जिधर जितना प्लस ज्यादा होगा उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। 6 प्लस ज्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। नहीं समझे तो इसमें समझ लीजिएगा। देखिए 1 CD पर 2 प्लस है, 3 CD है, तो 3 दूना 6 प्लस, यहाँ कोई प्लस नहीं है, इधर 6 प्लस है, इधर 0 है, तो 6 प्लस ज्यादा है इधर से इधर 6 प्लस ज्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन। जिधर प्लस ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है तो ये हो गया एनोड, लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया कैथोड। सेल रिप्रेजेंट करना बिल्कुल इजी है, मेन तो पहचानना है। पहले एनोड Cr Cr3 प्लस
डबल लाइन कैथोड Cd2 प्लस Cd हो गया सेल लिमिटेशन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन आप बनाइए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप घर पे अपने से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन है Ag प्लस Fe2 प्लस gives Ag प्लस Fe3 प्लस, इसको सोल्व कीजिएगा और बनाइएगा Mg प्लस Cu2 प्लस gives Mg2 प्लस Cu, और एक और बनाइएगा 2H प्लस Sn gives H2 प्लस Sn2 प्लस। जिस तरह से आपको ये दो क्वेश्चन बताया, उसी तरह से ये तीन क्वेश्चन में इक्वेशन बैलेंस करते हुए आप सेल रिप्रेजेंट करेंगे अपने से, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। नहीं भी करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके आधार पर क्वेश्चन भी बताएंगे जहाँ पर ये यूज होता है। तो आज के लिए बस